हेलो दोस्तों, आईटी से कंप्यूटर हरदोई में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल आईटी से कंप्यूटर हरदोई जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट मिलती है HTML, CSS, पाइथन आदि सीखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का वीडियो हमारा फैक्टोरियल नंबर पे है। पाइथन में फैक्टोरियल नंबर कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम 3 तरह से फैक्टोरियल नंबर निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले यूजर के द्वारा एक नंबर इनपुट करवाया जाएगा, जो कि मैंने नम नाम से वेरिएबल बनाया है, वहां पर स्टोर हो जाएगा। एक हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें हमने नम की वैल्यू को कॉपी कर दी है, और ये क्यों कॉपी की है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। नम में मान लो यूजर जो है एक नंबर इनपुट करता है 5। मान लो यूजर के द्वारा 5 डिजिट एंटर किया जाता है, 5 का उसे फैक्टोरियल निकालना है। तो यूजर जैसे ही 5 एंटर करेगा, 5 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी फैक्ट नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे भी हमारा 5 चला गया। अब यहाँ पर हमने फैक्ट की वैल्यू 1 रखी है। क्यों रखी है जरा इसको समझते हैं। फैक्ट नाम से हमने इसलिए वेरिएबल बनाया है क्योंकि जो भी फैक्टोरियल निकल के आएगा वो हमारा फैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होता रहेगा। और अगर मैं फैक्ट में कुछ ना रख कर के 0 असाइन कर दूं, तो मान लो हमारा फैक्टोरियल वैल्यू 4 निकल के आया, तो जब 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की जाएगी तो फिर क्या होगा, फैक्टोरियल वैल्यू जो होगी हमारी 0 होती चली जाएगी। इसका मतलब ये कि फाइनली अगर देखा जाए कि टोटल जो भी फैक्टोरियल निकल के आएगा वो हमारा, किसी भी नंबर का जब भी हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमारा 0 ही निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 के बजाय 1 कर देते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल वैल्यू जो है अगर हम 1 रख देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लो अगर फैक्टोरियल वैल्यू 5 की 120 निकल के भी आती है तो 120 की जब 1 के साथ गुणा की जाएगी तो 120 ही रहेगा और हमारी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट हमारा फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले से ही हमने फैक्टोरियल वैल्यू 1 दे रखी है। अब दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे वाइल लूप मैंने चलाया है। वाइल का मतलब है जब तक की कंडीशन उसको सही मिलती रहेगी तब तक वो लूपिंग करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है कि नम नाम का वेरिएबल है, यानी नम की वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा होगी 0 से तो ये क्या करेगा, इन दोनों लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही हमारी कंडीशन खत्म हो जाएगी, जैसे ही वाइल लूप में कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, फाइनली लास्ट में हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे वाइल लूप समझते हैं। यहाँ पर नम की वैल्यू 5 है, तो पहली जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 जो है पहली लूपिंग, पहली बार जब लूप चलेगा तो उसको नम की वैल्यू जो मिलेगी 5, जो कि हमारी 0 से ज़्यादा है। ये पहली बार जब हमारा लूप जाएगा तो ये चेक करेगा कि 5 की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फैक्ट नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था, मैं उसमें बोल रहा हूँ फैक्ट की वैल्यू के साथ नम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नम की वैल्यू जो है 5 है, इसका मतलब है कि फैक्ट में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फैक्ट की वैल्यू जो बन जाएगी वो हमारी 5 हो जाएगी। उसके बाद एक और लाइन मैंने एग्जीक्यूट करवाई है कि नम की वैल्यू जो है -1 हो जानी चाहिए, मतलब नम में जो भी वैल्यू है उसमें नम की वैल्यू में 1 कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब 5, नम की पहले से वैल्यू 5 थी, इसमें अगर 1 कम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 4, यानी अब नम की वैल्यू जो बन चुकी है वो हमारी हो गई है 4। अब यहाँ पे फिर से एक बार लूप चलेगा और नम की वैल्यू जो थी, जब दोबारा लूपिंग होगी तो नम की वैल्यू जो है वो 4 है। अभी भी 4 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी, यानी फैक्ट के साथ नम की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। फैक्ट की वैल्यू 5 बन चुकी थी और 5 के साथ नम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो फैक्ट की जो वैल्यू बनेगी वो हमारी 20 बन जाएगी। फिर से नम की जो वैल्यू है उसमें से 1 कम कर दिया जाएगा, यानी 4 - 1 जब हो जाएगा तो नम की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 3। फिर से तीसरी बार लूप चलेगा तो यहाँ से अब नम की जो वैल्यू है वो 3 बन चुकी है। 3 हमारा अभी भी 0 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाली लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी। फैक्ट की वैल्यू के साथ नम को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो फैक्ट की वैल्यू जो थी 20 थी, और 20 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हमारा हो जाएगा 60, ये हमारा 60 हो जाएगा। उसके बाद नम की वैल्यू को फिर से कम कर दिया जाएगा, और जब कम किया जाएगा 3 से 1 कम हो जाएगा तो हमारी नम की जो वैल्यू होगी वो 2 निकल के आ जाएगी। फिर एक बार लूपिंग होगी
चौथी बार लूपिंग जब होगी तो वहाँ पर नम की वैल्यू जो थी वो 2 हो चुकी है। 2 अभी भी हमारा 0 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाली लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर फैक्ट के साथ नम की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फैक्ट की वैल्यू 60 बन चुकी थी, इसके साथ में नम की वैल्यू 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और फैक्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारी बन जाएगी 120 यानी 120 और नम की वैल्यू को फिर से एक बार कम कर दिया जाएगा। 2 - 1 जब किया जाएगा, पहले तो नम की वैल्यू 2 हो चुकी थी तो 2 - 1 अब की बार होगा तो फिर अब क्या हो जाएगा, नम की वैल्यू जो होगी 1 रह जाएगी। एक बार फिर से लूपिंग होगी, 5वीं बार जब लूपिंग होगी तो वहां पर नम की वैल्यू 1 हो चुकी है। 1 अभी हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, ये फिर से लाइन एग्जीक्यूट होगी। फैक्ट के साथ नम की मल्टीप्लाई की जाएगी। फैक्ट की वैल्यू 120 थी और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी नम की वैल्यू से 120 और जब 1 की मल्टीप्लाई की जाएगी यहाँ पर जो हमारा फैक्ट वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 120। अब दोस्तों यहाँ पर नम की वैल्यू से 1 कम कर दिया जाएगा यानी 1 में से 1 फिर चला जाएगा तो यहाँ से हमारा जो नम वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि नम वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है। तो दोस्तों एक बार फिर से लूपिंग होगी, यहाँ पर नम की वैल्यू को चेक किया जाएगा, क्या नम की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। फिलहाल देखा जाए तो नम की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी थी तो 0 हमारा 0 से ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर ये जो कंडीशन हो जाएगी ये फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये है कि जब तक कंडीशन इसको 0 से ज़्यादा मिलेगी तब तक लाइन एग्जीक्यूट होगी वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे 0 हमारा 0 से बड़ा नहीं है, इसलिए क्या होगा कि एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब ना ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ना ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। फाइनली प्रिंट किया जाएगा फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ, तो फैक्ट ये तो आएगा ही। अब यहाँ से मुझे क्या प्रिंट करना है, फैक्ट नम प्रिंट करवाना है। मैं ये चाहता हूँ फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ लिख कर क्या है और किस नंबर की मैं फैक्टोरियल वैल्यू निकाल रहा हूँ वो नंबर यहाँ पे लिख के आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर फैक्ट नम नाम का वेरिएबल ना बनाता और यूजर ने नंबर इंटर किया था, वो 5 इंटर किया था, तो यहाँ पर अगर मैं नम दे देता, सिर्फ नम दे देता, तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या बन चुकी थी, नम की तो वैल्यू फाइनली 0 बन चुकी थी। तो यहाँ पे फिर हमारा 0 लिख करके आता, यहाँ पर क्या लिख करके आता, 0 आता। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर देता और फैक्ट वैल्यू लास्ट में देता, फैक्ट की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो हमारा जो आउटपुट आता लिख करके आएगा हमारा फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 0 इज 120 यानी 0 की फैक्टोरियल वैल्यू 120 है, जबकि 0 की तो यूजर ने निकाली नहीं है, उसने निकाली है 5 नंबर की। तो यहाँ पर तो नंबर माइनस हो रहा है लगातार, तो नम की वैल्यू तो 0 बन जाएगी। तो 0 हम दे नहीं सकते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि 0 में देना नहीं, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाला गया मुझे यहाँ पर वही नंबर प्रिंट करवाना है। इसलिए मैंने क्या किया था कि नम जो यूजर ने वैल्यू इंटर की थी उसको मैंने कहाँ कॉपी करके स्टोर कर लिया था, फैक्ट नम नाम के वेरिएबल में। तो जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया वो यहाँ पे कॉपी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेफ अलग सुरक्षित हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट नम में हमारा 5 था, तो लिख कर के आएगा कि फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5 इज 120। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को पहले हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है या कैसा आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको सेव करते हैं और सेव करके मैं इसको F5 से रन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर के द्वारा एक नंबर इनपुट करवाया जाएगा। जैसे मैंने 5 एंटर किया तो हमारा जो प्रिंट आ रहा है 120 निकल के आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा मेथड देखते हैं। 3 तरह से मैं आपको फैक्टोरियल वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, तो जो भी आपको सरल लगे वो आप अपना प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा मेथड है फैक्टोरियल वैल्यू निकालने का। इसमें हम इफ, एलिफ और एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इफ, एलिफ और एल्स का यूज करके हम कैसे फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं। मैथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आपको क्या करना, अगर 5 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो 5 के पीछे जितने भी अंक आते हैं, अथवा ये कह सकते हैं 5 से पहले जितने भी अंक आते हैं उनकी सबकी आपस में आप गुणा कर दीजिए, आपका फैक्टोरियल वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग के जरिए अथवा पाइथन में प्रोग्रामिंग करके हमें फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो फिर हमें यहाँ पे इफ, एलिफ अथवा वाइल लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे पिछले प्रोग्राम की तरह एक नम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है और ये हमारा नम नाम का वेरिएबल है और इसमें यूजर कोई भी नंबर इनपुट करेगा। मैं 5 नंबर फिर से ले लेता हूँ ताकि आपको इस मेथड में भी उसी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि यदि
जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा, इंटर करेगा, वो अगर 0 से कम है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 से अगर कोई भी वैल्यू कम होती तो फिर वो माइनस में चली जाती है और माइनस वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो दोस्तों अगर 0 से कोई भी वैल्यू कम होती है, अगर यूजर ने कोई भी नंबर इनपुट किया है वो 0 से कम होती है, तो क्या होगा कि हमें एक मैसेज प्रिंट करेगा फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलिफ दिया है। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, यानी एल्स और इफ से मिलकर के एलिफ बना हुआ है। एल्स का मतलब होता है इसके अलावा, इफ का मतलब होता है यदि, यानी इसके अलावा यदि। अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ये वाली अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तब क्या होगा, ये वाली लाइन जो है प्रिंट होगी। और यहाँ पर ये चेक किया जाएगा क्या नम की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर हमारी यूजर ने नंबर जो इनपुट किया है वो 0 इनपुट किया है, तो 0 जो होता है उसका जो फैक्टोरियल वैल्यू होता है वो 1 ही निकल के आता है। 0 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 आता है। जैसे अगर मैं 0 को डिवाइड करता हूँ तो 0 1 0 एक बार जाएगा, या आप ऐसे समझ लीजिए अगर हम 1 को 0 के साथ गुणा करेंगे तो 1 सिफड़म सिफड़ यानी 0 ही आएगा। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अगर किसी भी यूजर के द्वारा अगर फैक्टोरियल वैल्यू 0 की निकाली जाती है तो 1 निकल के आएगी। अगर ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है, अगर 0 यूजर इंटर नहीं करता है, अगर ये वाली कंडीशन जो है गलत हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर लास्ट वाली एल्स कंडीशन जो है सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर मैंने बोला है कि फैक्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पर एक 1 स्टोर करवा रखी है। आपको पता होगा मैंने क्यों करवाई, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया भी था कि यहाँ पर अगर एक के साथ किसी भी संख्या की गुणा की जाएगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया है। मैंने यहाँ पे जो रेंज दी है वो 1 से लेकर के और num +1 दिया है। num वैल्यू मान लो यूजर 5 इंटर करता है तो 5 + 1 यानी 6, यानी जो रेंज हमारी बनेगी 1 से 6 बनेगी। रेंज हमारी जो बनेगी वो 1,6 यानी 1 से लेकर के 6 रेंज बनेगी। इसका मतलब है कि लूप जो हमारा चलेगा 1 से लेकर 5 तक चलेगा, 1 से लेकर के 5 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे लूपिंग कैसे वर्क करेगी जरा समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले पहली बार लूप जाएगा और 1 के पास जाएगा और ये चेक करेगा कि उसको कौन सी संख्या मिल रही है, तो उसको 1 मिलेगा। और जब फैक्ट में पहले से 1 है और 1 की गुणा, ये हमारी आई की वैल्यू है, तो यहाँ से आई के साथ जब इसकी गुणा हो जाएगी यानी फैक्ट की वैल्यू जो होगी, हमारी इंडेक्स वैल्यू कह सकते हैं इनको, तो यहाँ से जब लूपिंग चलता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू को लेता रहता है। तो यहाँ से ये हमारा 1 हो जाएगा। जिन्हें इंडेक्स वैल्यू निकालना नहीं आता है उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उनको आपको समझ में आ जाएगा। फॉर मैं थोड़ी देर के लिए समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा है, अगर मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ तो राम की इंडेक्स वैल्यू क्या बनेगी, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 और 2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 से 6 रेंज देता हूँ तो हमारी जो रेंज बनेगी 0 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर जब हम 1 से 6 रेंज देंगे तो हमारा यहाँ पर 1 से लेकर के 5 ये हो गया और 0 ये 6, यानी टोटल मिलाकर के 6 हो गया। इसका मतलब है कि इंडेक्स जो रेंज अगर हम 1 से 6 देते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब 1 से 6 आप रेंज देंगे तो हमारे जो नंबर जनरेट होंगे वो हमारे 1 2 3 4 5 यानी 5 तक ही रेंज हमारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट जब पहली बार लूप चलेगा तो पहली इसको जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, तो फैक्ट की 1 यानी आई की मल्टीप्लाई फैक्ट के साथ जब की जाएगी तो हमारा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बार फिर से लूप चलेगा और अब की बार वो जाएगा 1 पे। जब 1 पे जाएगा तो इसको वैल्यू मिलेगी 2 और 2 को फैक्ट के साथ गुणा करेगा तो 2 1 2 यानी फैक्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 2। फैक्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। फिर यहाँ पर फिर से एक बार लूप चलेगा, अब इसको वैल्यू मिलेगी 3, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी यानी फैक्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। फिर एक बार लूप जाएगा, इसको वैल्यू मिलेगी 4, तो 6 × 4 24 हो जाएगा। फिर लूप चलेगा और लास्ट लूप जो हमारा होगा इसको 5 मिलेगा, तो 24 5
मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा आपका। और इसके बाद जब लूप चलेगा तो उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि हमारा लूप जो होगा एंड हो जाएगा, यहाँ पे लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा और फाइनली लास्ट में ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो मैसेज आएगा लिख कर क्या आएगा, द फैक्टोरियल ऑफ नम। अब नम की वैल्यू यूजर ने कितनी दी थी, 5 दी थी, तो यानी 5 इज और फैक्ट वैल्यू हमारी हो चुकी है 120। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैसेज आएगा, मैसेज प्रिंट होगा द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यूजर ने नंबर एंटर किया 5, तो सेम जैसे पिछले प्रोग्राम में वाइल लूप में मैंने बनाया था वैसे ही काम कर रहा था। इसमें भी 5 की वैल्यू 120 निकल के आ रही है। अब तीसरा मेथड जो है वो इंपोर्ट मेथड है, उसके द्वारा हम कैसे फैक्टोरियल मेथड का यूज करके कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों अगर ये वाला प्रोग्राम आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू निकालना नहीं आता है, रेंज पे काम करना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं रेंज और इंडेक्स वैल्यू पे एक अलग वीडियो बहुत अच्छा सा बना दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं तीसरा मेथड। दोस्तों फैक्टोरियल निकालने के लिए आप मैथ मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका सबसे सिंपल होता है। लेकिन अगर वहाँ पे पूछा जाता है कि फॉर लूप या वाइल लूप का यूज करके आप फैक्टोरियल निकालिए, तो आपको वही मेथड यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में ये सिर्फ आता है कि किसी भी नंबर का, आप दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, तो आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, पाइथन की मैथ लाइब्रेरी से हमें क्या करना है, मैथ मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करा लेना। सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट मैथ, और फिर हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट करवाना यूजर से। जैसे मान लो यूजर क्या करेगा, नंबर 5 नंबर इनपुट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैसेज प्रिंट होगा द फैक्टोरियल ऑफ नम इज, नम में यूजर ने 5 दिया है। अब यहाँ पे मैथ मॉड्यूल के अंदर एक मैथ फंक्शन होता है, मैथ लाइब्रेरी के अंदर मैथ मॉड्यूल होता है, और मैथ मॉड्यूल के अंदर एक हमें फंक्शन मिलता है, मेथड मिलता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या करता है, किसी भी दिए नंबर का फैक्टोरियल निकालता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, तो ये क्या करेगा, सेम वही मेथड 5 × 4 और × 3 × 2 × 1। अगर देखा जाए तो जो मैंने उस मेथड बताया था, तो आपका जो आंसर आएगा 120 आ जाएगा, और ये आपका सबसे सरल मेथड है। तो यहाँ पे हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मैं इसको Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे यूज़र 5 इंटर करेगा, फिर भी हमारा फैक्टोरियल वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये सबसे सरल मेथड है। दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करके देखेंगे, आराम से समझेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।